2024 का क्वेश्चन है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 निकालना है। देखो 2 से ग्रेटर कौन है, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 क्या होगा, तो 2 से बड़ा कौन है, तो वो है 3 4 5, ये है। तो 2 से बड़ा कौन है, 3 4 5, उनकी प्रोबेबिलिटी लेना है। प्रोबेबिलिटी कौन है, ये k, 2k और 5k स्क्वायर, तो टोटली क्या आ गया 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1k 3k आ गया। तो ये आंसर यहाँ दिया है क्या, नहीं, यहाँ पर k जो है पता नहीं है, तो सबसे पहले k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, वो जो है टेबल जो है वो PMF होता है। ये नहीं भी दिया है तो आपको ले लेना है। उसका मतलब क्या बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इन सब का टोटल करोगे तो आंसर 1 आएगा, सबका टोटल करोगे तो आंसर 1 आएगा। जैसे कि इन सबको प्लस करो, देखो ये k स्क्वायर और 5k स्क्वायर 6k स्क्वायर, ध्यान से देखना, 2k 1 3k 2 5k, तो प्लस 5k, सबका टोटल किया, इन सबका टोटल किया तो आंसर 1 आता है। कैसे आया, PMF से आया, PMF से, इस सबका प्रोबेबिलिटी का टोटल किया तो 1 आता है। ये हमेशा हम लोग k की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। हमारा आंसर बस इतना ही है, बट यहाँ पर k की वैल्यू पता नहीं है। k की वैल्यू पता करने के लिए हमने जो प्रोबेबिलिटी थी सबको प्लस कर दिया, ये कर दिया। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करो और k की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे 6 1 जा 6, -6 के 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो कि 5 आना चाहिए। ये हो गया 3 3 2 जा 6, माइनस आना चाहिए तो 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक तरीका भाई 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 में से बन गया 5, 5 प्लस है तो ये 5, ये माइनस। तो ये देखो ये बीच वाले को फोड़ेंगे, ये हो गया 6k स्क्वायर, ये हो गया -1 = 0। जो बीच वाला है उसको तोड़ देंगे, इस 5k को तोड़ के लिखेंगे +6 और k लगा दो -1k, 10th का मेथड, 2 की जोड़ी ले लो, 6k k + 1, -1 कॉमन ले लो, k + 1, देखो ये माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये k + 1 कॉमन आ गया, जो बाहर है वो ले लिया, 6k - 1 = 0। देखो k + 1 0 और 6k - 1 0, याद करो k = -1 और k = 1/6। देखो ये k प्रोबेबिलिटी है, ये k क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता, तो जो निगेटिव है उसको मत लो। ये हमारी k की वैल्यू है और ये उठा के यहाँ पर रख दो 5, ये यहाँ पर रख दो। k की वैल्यू है 1/6, उसका स्क्वायर है 3 × k की वैल्यू 1/6, ये हो गया 5, 1 स्क्वायर 1 6 स्क्वायर 36, और ये हो गया 3/6 मतलब 1/2, ये हो गया 1/2। सॉल्व करो इजीली, एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम 36, 36 के ऊपर है 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे 36 आएगा 18 टाइम, उस 18 का मल्टीप्लाई 1 में करो 18, 18 और 23/36। अब बोलोगे सर कैसे किया, एलसीएम मेथड से किया। वो क्या होता है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 36 × 1 36, 36 और 10 46 अपॉन 36 2 72, फिर काटने का, काटोगे तो ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं आता तो ये क्या है, 36 और 2 का एलसीएम 36 होता है। एलसीएम मतलब दोनों के टेबल में 36 आता है। अब ये 36 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 36 आएगा 1 टाइम, इसके ऊपर वाले में 1 का मल्टीप्लाई किया। 2 का टेबल कितने बार करोगे 36 आएगा 18 टाइम, उस 18 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 में किया, 18 1 जा 18। तो ये एक मेथड होता है जिससे हमें डायरेक्ट आंसर आता है, कैंसिलेशन नहीं करना पड़ता। बट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये देखो 23/36 आंसर बी आया। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है।